जिंदगी का जीवंत आईना है। ये कभी हंसाता है तो कभी रुलाता। रंगकर्म मशीनी होती जिंदगी के बीच इंसानी भावनाओं को जागृत बनाए हुए है। इसके साथ ही ये भविष्य के खतरों के प्रति लोगों को आगाह भी करता है। इसीलिए रंगमंच के विभिन्न पहलुओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से साल 1975 में भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना की गई थी। उस क्रम में 5 अप्रैल 1976 से नाटकीय कलाओं में व्यवस्थित प्रशिक्षण शुरू हुआ। साल 1981 में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स का संचालन किया जाने लगा और संस्था का नाम बदलकर भारतेंदु नाट्य अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स कर दिया गया। लेकिन आजकल के दौर में लोगों की रुचि को देखते हुए भारतेंदु नाट्य अकेडमी ने कई तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी शुरू किए हैं, जिसमें शामिल है 30 दिन की कार्यशाला, जो कि इस वक्त भारतेंदु नाट्य अकेडमी में चल रही है। आइए जानते हैं कि इस कार्यशाला में क्या कुछ खास है रंगकर्मियों को देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी के निदेशक मिस्टर दिनेश खन्ना जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, पहला सवाल तो ये है, क्या मुमकिन है कि अभिनय के इतने सारे पहलुओं को हम 35 दिन की कार्यशाला में सिखा सकें? हाँ, मुश्किल तो है कि 1 महीने की या 45 दिन की वर्कशॉप में रंगमंच की जो भी विभाग हैं उन सब के बारे में सिखाना, समझाना, बताना और उसकी एक जानकारी देना। पर क्या है कि इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं कि 45 दिन में, 35 दिन में जो रंगमंच का बुनियादी चीज़ें हैं, जिसे कहना चाहिए रंगमंच का और दर्शकों का क्या रिश्ता है, रंगमंच के अपने विभाग क्या हैं, जैसे अभिनय हैं, अभिनय के अंदर भी मूवमेंट है, जिसे कहते हैं गतियाँ बोलेंगे, वॉइस एंड स्पीच है, मतलब स्वर है, संभाषण है, डिक्शन है, जिसे कहते हैं उच्चारण है, और ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अभिनेता के लिए बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। उसी तरह से संवाद बोलना, उसी तरह से साइकोलॉजिकली उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि अभिनेता जो भी काम नया सीखने वाले आ रहे हैं उनका दिल, दिमाग और शरीर सबको एक दिशा में लाना, यानी कि एक्सरसाइजेज होती हैं जो रिलैक्सेशन पर होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि थिएटर में एक्ट्रेस बनने के लिए जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, जो 25-30 दिन का बुनियादी काम है, वो हमको सिखाते हैं। साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि थिएटर मेकिंग कैसे होती है, कैसे एक रंगमंच बनता है, मंच से, अभिनेताओं से, देखने वालों से, विषय से, सामाजिक सरोकार से, इन सब को मिला करके स्पेस के साथ में जोड़ करके एक रंगमंच बनता है। तो वो तो मुश्किल है इतने कम समय में सिखाना, पर रंगमंच कैसे बनता है ये सिखाते हैं। रंगमंच का कल्चर क्या है, रंगमंच की ज़रूरत कैसी है, क्यों ज़रूरत है समाज को, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होता है। उसके अलावा फिर कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन है, बाहर जाके देखना, चीज़ों को समझना, अपने आप को समझना, 5 सेंसेस हैं, इंद्रिय ज्ञान हैं। इस तरह से धीरे धीरे एक्टर्स के अंदर अभिनय के लिए ज़रूरी चीज़ें जो हैं, संवेदना हैं, उसके अंदर जो सेंसिटिवनेस है, इस चीज़ को हम धीरे धीरे शार्प करते हैं। तो कुछ तो इस तरह से होता है कि 30-35 दिन की वर्कशॉप में 20-25-30 लोग आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक टीम स्पिरिट बनती है। तो बाकी सारा काम तो टीम स्पिरिट से हो जाता है। तो इस तरह से आखिर में जब एक एक्सरसाइज बनती है, यानी कि एक नाटक तैयार होता है, नाटक भी ऐसा तैयार करते हैं हम लोग जो प्रोसेस में हो, जो 25-30-35 दिन का प्रोसेस है, जिसमें सब चीज़ें सिखाई गई हैं, उसी के साथ साथ नाटक की संरचना भी करते जाते हैं। तो कुछ इस तरह का नाटक बनाते हैं जिसमें पूरी टीम का योगदान हो, पूरी टीम का पार्टिसिपेशन हो। तो 35 से 40 दिन में इनमें रंगमंच करने का, जो रंगमंच में एकदम नए हैं या रंगमंच से शुरुआत कर रहे हैं, उसमें शौक आ जाता है। तो रंगमंच करने से जो मन में चाहत होती है, सभी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ, वो कह रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो रंगमंच से करते हुए, क्योंकि सब लोगों से इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे को महत्व देते हैं। तो एक तरह से ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर भी बनाता है। तो इस तरह से ये भारतेंदु नाट्य अकादमी में हम लोग हर साल ये 2 वर्कशॉप करते हैं, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। दोनों ही 30-35 दिन की होती हैं। जैसे ये पिछले इस महीने जो है
4 तारीख को शुरू हुई थी और ये जुलाई में 5-6 तारीख में इसका प्रदर्शन है। इसमें एक नाटक तैयार हो रहा है, उसका शो होगा। कि जो आप बुनियाद डालते हैं बच्चों में, इसका क्या आगे जाके असर दिखता है? क्या दोबारा वो ज्वाइन करते हैं हमारे डिप्लोमा कोर्सेज़ को भारतेंदु के, या फिर वो मुख्य धारा से जुड़ते हैं थिएटर के? पर्पस तो यही होता है कि इस वर्कशॉप के बाद उनका ये शौक़ बन जाए और वो शौक़ जो है मुसलसल चलता रहे, इस तरह से बनाया जाए। हम लोग कोशिश करते हैं, और अगर वो किसी कारणवश नहीं भी बनता है तो एक इवनिंग एक्टिविटी के रूप में ये ले लें उसको। अगर प्रोफेशन नहीं बनाते हैं तो फिर भी आगे जा कर के यहाँ पर भी काम करते हैं, जहाँ पर भी जॉब करते हैं, वो चीज़ उनको हमेशा उनके साथ जुड़ जाती है और किसी न किसी रूप में वो उनका हेल्प करती है। हम कोशिश यही करते हैं कि ये चीज़ जो एक्सपीरियंस है 30-35 दिन का, वो उनके लिए बहुत ही जीवंत अनुभव हो। बीएनए के जो और नाटक होते हैं, जो मंचन होते हैं, क्या उसमें भी इनको चांसेस मिलते हैं? नहीं, उस तरह से तो नहीं है, क्योंकि ये तो वर्कशॉप है, 1 महीने के लिए 40 दिन के लिए आए हैं, उसी में उस कल्चर में रहते हैं, सीखते हैं। पर ये है कि आई फाइंड देम दे आर क्वाइट फ्रेश एंड सिंसियर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड गुड पिकअप, अच्छा पिकअप है, अच्छे से फॉलो करते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। तो ये चीज़ जो है, पर जब ये वर्कशॉप कंप्लीट होती है तो ये उनका गुण बन जाता है, जिससे एक्स्ट्रा क्वालिटी बीइंग ए सेंसिटिव पर्सन। ये चीज़ की, ये वर्कशॉप की अचीवमेंट ये है, यही बुनियादी है कि जो उनकी जो एबिलिटी होती है वो सामने आती है। एक तरह का इनोवेशन जो है वो हट जाता है, एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होता है। इसलिए हम जब भी जिन स्टूडेंट के साथ काम करते हैं बहुत ही इत्मीनान से काम करते हैं। किसी की भी प्रतिभा को, किसी के भी मन में जो भाव हैं उसको रोकते नहीं हैं, आने का मौका देते हैं, खेलने का, करने का, बोलने का, उसके लिए पूरा स्वतंत्रता होती है। अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बीएनए के उन छात्रों से जो अभिनय सीखने आए हैं। मेरा नाम शुभांगी है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरा नाम सूरज है, मैं इधर ही विकास नगर से हूँ। मेरा नाम प्रियांशु यादव है और मैं लखनऊ सेक्टर क्यूवालीगंज से हूँ। माय नेम इज़ आकर्ष एंड आई एम फ्रॉम बाराबंकी। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है और मैं अम्बेडकर नगर जिले से हूँ। मेरा नाम सप्रतिम है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कुछ सीखा आपने? मैंने तो बहुत कुछ सीखा, मतलब ये मेरा पहला हिंदी थिएटर है। तो उसको लेके थोड़ा वो इनिशियली वो इनसिक्योरिटी चल रहा था माइंड में कि कैसा होगा, क्या होगा, लोग कैसे होंगे, एकदम अलग, मतलब कल्चर भी अलग है। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ के थिएटर में और यहाँ के थिएटर में क्या डिफरेंस लगा आपको? मेजर तो लैंग्वेज एक बैरियर होता है, वो बैरियर अगर क्रॉस कर लें तो थिएटर ही होता है, तो कोई चेंज नहीं होता। मेजर चेंज वो बस लैंग्वेज का होता है। अगर लैंग्वेज ठीक से आता है, हिंदी लैंग्वेज ठीक से आता है, तो कोई भी थिएटर एक्टर किसी भी लैंग्वेज में एक्टिंग कर सकता है। 6-7 थिएटर में कर चुका हूँ और मेरा पहला ये वर्कशॉप है और यहाँ से मुझे अपने 5 सेंसेस को यूज़ करना सिखाया गया। और एक डिसिप्लिन में कैसे रहा जाए, लोग कैसे ऑब्जर्व किया जाए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी हमने आके। मेरा रूटीन बहुत बैलेंस हो गया है। तो ये केवल एक थिएटर हमें केवल अभिनय करना ही नहीं सिखा रहा है, इट्स एक होल एक्सपीरियंस है ये। और ये आपको एक अलग ही दुनिया में ट्रांसेंड कर देता है। 8 घंटे की क्लास चलती है और इतना अच्छे से सिखाते हैं सर लोग कि कब 8 घंटे बीत जाता है पता नहीं चलता है। बहुत खुशी होती है, बस दूसरे दिन का इंतज़ार रहता है कि कब 1 बजे कब हम आए, बहुत मज़ा आता है। माय नेम इज़ गर्वेश श्रीवास्तव, मैं लखनऊ से ही हूँ। मेरा नाम राजा सिंह है और मैं लखनऊ से ही हूँ। मेरा नाम अंकुर मिश्रा है, मैं मिर्ज़ापुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अभिनय भट्ट है, मैं गोरखपुर से हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या ठाकुर है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरा नाम युक्ति कपूर है और मैं कानपुर से हूँ। मेरा नाम करुणा सिंह है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा नाम आहाना श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं बहुत पहले ही मतलब बीएनए के बारे में सुना था कि बीएनए बहुत ही अच्छा संस्था है जहाँ पे आप जाके अभिनय के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते थे। और यहाँ आने के बाद वो चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ, वो चीज़ें सीखने को मिल रहा है। बीएनए के बारे में पता था, वर्कशॉप के बारे में पता था, बस टाइम निकालना था और यहाँ पे आना था। सो इट्स रियली हार्ड कि आप अपने बाकी प्रोफेशन से टाइम निकालो, बट या आई टुक सम टाइम आउट एंड मैंने सोचा इस बार का मुझे एक्सपीरियंस करना है। एंड खन्ना सर के बारे में बहुत से लोगों ने बोला था कि यू शुड गो अहेड एंड एक्सपीरियंस दिस क्लास एंड एवरीथिंग।
तो डेफिनेटली मुझे आना था। खन्ना सर के साथ साथ जो हमारे दादा हैं जो हमें सिखाते हैं, तीनों असिस्टेंट्स, दे आर वंडरफुल, डिटेल्स में बताते हैं हर चीज़, और वी आर गेटिंग टू नो, वी आर गेटिंग टू लाइक गेटिंग अ चांस टू गेट फैमिलियर विद द स्टेज, ऑल द डिटेल्स, आउटफिट्स, आपको कैसे कैरेक्टर के अंदर घुसना है, आपको कैसे कैरेक्टर से बाहर आना है। ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत बाद की चीज़ें हैं, हमें बहुत डिटेल में और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से और शुरुआत से बताया जा रहा है। सो दैट्स वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू। मैं एक्चुअली आईटी कॉलेज की बीएड स्टूडेंट हूँ। मैंने स्टार्ट वहीं से किया था, स्टेज पे नुक्कड़ नाटक मैंने बहुत किया है, मैंने एज अ राइटर भी बहुत काम किया है, बट मुझे यहाँ आके एज अ बिगनर स्टार्ट करने में इतना अच्छा लग रहा है। ये मेरा पहला वर्कशॉप है। मैंने सोचा नहीं था कि एक्टिंग की दुनिया इतनी अच्छी होगी। मतलब मेरे लिए बचपन से मुझे यहाँ काम करना है और यह मेरा जुनून बनता जा रहा है। मुझे ये है कि मुझे करना ही है। और यहाँ पे जितने भी सर लोग हैं वो इतने अच्छे हैं, दे आर लाइक वेरी सपोर्टिंग। उन्होंने एक्सरसाइजेज में हमें काफ़ी हेल्प करी है ताकि मेरी एक्टिंग स्किल्स सभी की डेवलप हो। हम लोग एक दूसरे से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट है यहाँ का। यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सो मैंने इसके पहले भी स्टेज पे परफॉर्म किया है, बट मैंने एक्टिंग नहीं करी है। मैंने डांस, म्यूज़िक, इन सब से रिलेटेड परफॉर्मेंस करी है। मेरे ख्याल से स्टेज में प्रेजेंस, एक्टिंग, सबका अलग अलग एक वो होता है, मायने होता है। एक्टिंग में आपको स्टेज पे प्रेजेंट रहना पड़ता है, आप डायलॉग बोल रहे हो, कभी आप दूसरों का डायलॉग सुन रहे हो, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आप कैसे अपने बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे हो सबके साथ, सारे ऑडियंस के साथ, सारे स्टेज प्रेजेंस के साथ, दैट इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़ दैट आई हैव डन बिफोर। तो स्टेज फ्राइट की दिक्कत तो मुझे नहीं थी, काफ़ी टाइम ख़त्म हो गई थी, काफ़ी टाइम पहले, बट अभी यहाँ पे जो वो हो रहा है, मेरे लिए एक्टिंग में स्टेज फ्राइट मुझे लगता था कि मुझे दिक्कत आएगी, और अभी भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं नर्वस हो रही हूँ। ओपन अप ऑफ कोर्स हर दिन के साथ में थोड़ा थोड़ा ओपन अप हो रही हूँ, कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं है यहाँ पे। हमेशा अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी बॉडी को, हमारी वॉइस को ओपन अप किया जाता है। सो एक्टिंग का प्रेजेंस बहुत डिफरेंट होता है, एंड डेफिनेटली आई एम लर्निंग दिस वेरी नाइसली ओवर हियर। मेरा नाम आकाश मौर्य है, मैं रायबरेली से हूँ। मेरा नाम दीपक सोनी है, मैं उत्तर प्रदेश अमेठी ज़िले से हूँ। मेरा नाम स्वर्णिम संदीप श्रीवास्तव है और मैं भिलाई सिटी से हूँ। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं शाहजहाँपुर से हूँ। मेरा नाम प्रसून शुक्ला है, मैं हरदोई से हूँ। मेरा सुनैना वर्मा नाम है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरा नाम आकाश है, मैं लखनऊ से ही हूँ। मेरा नाम मोनिस फारसी है, मैं बाराबंकी से हूँ। जब यहाँ पे आए थे, खड़े स्टेज पे खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। दिनेश खन्ना सर इतने अच्छे से हम लोगों को गाइड करते हैं, वो आपको क्या बताएं। एक्टिंग में इतना, मतलब एक्टिंग तो आती है लेकिन हम दिखाते किसको, बीएनए के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आप एक्टिंग देती तो हम तुरंत रोने लग जाते हैं, तुरंत हंसने लग जाते हैं। तो एक्टिंग बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैम मेरी 40 एज है और मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। मेरे लिए ये लाइन तो बिल्कुल डिफरेंट है, ऑपोजिट है। मैं सोच रही थी कैसे क्या करूँगी, एक्सरसाइज ये सब कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। फिर कोशिश करती हूँ मैं, तो उससे मेरे बहुत मुझे इम्प्रूवमेंट लग रहा है। जो मैं सोचती थी कभी जिम जाऊँगी तो जिम भी नहीं जाना पड़ रहा, और मेरा काफ़ी पेन भी सही हो गया है जो मुझे सर्वाइकल था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेजिटेशन की, तो मैं सोचती थी सबके सामने चिल्लाना, हंसना, अकेले हमें ही सब देख रहे हैं, वो मूव होता जा रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसा लगा, फिर सेकंड डे, थर्ड डे, अब धीमे धीमे हमें लग रहा मैं भी ऐसी चिल्ला सकती हूँ, मैं भी हंस सकती हूँ, मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं भी डांस कर सकती हूँ, जो कि मेरे लिए नामुमकिन था मैम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थी भारतेंदु नाट्य अकेडमी की वो वर्कशॉप जो 30 दिन में आपके शौक़ को जुनून तक पहुँचाने का एक कार्य करने की छोटी सी पहल है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं समरीन सिद्दीकी, रेडियो जय घोष।